ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। पापों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों की प्राप्ति तथा विपशिष्ट के पुण्यदान से पापियों का उद्धार। यमदूत कहता है, राजन, पतित से दान दान लेने पर ब्राह्मण गधे की योनि में जाता है। पतित का यज्ञ करने वाला दिविज नरक नरक से लौटने पर कीड़ा होता है। अपने गुरु के साथ छल करने पर उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ता है तथा गुरु की पत्नी और उनके धन को मन ही मन लेने की इच्छा होने पर भी उसे निस्संदेह यही दंड मिलता है। माता पिता का अपमान करने वाले मनुष्य उनके प्रति कटु वचन कहने से मैना की योनि में जन्म लेता है। भाई की स्त्री का अपमान करने वाला कबूतर होता है और उसे उसे पीड़ा देने वाला मनुष्य कछुए की योनि में जन्म लेता है। जो मालिक का अन्न तो खाता है किंतु उसका अभिष्ट साधन नहीं करता, वह मोआसस मनुष्य मरने के बाद वानर होता है। धरोहर हड़पने वाला मनुष्य नरक से लौटने पर कीड़ा होता है और दूसरों का दोष देखने वाला पुरुष नरक से निकलकर राक्षस होता है। विश्वासघाती मनुष्य को मछली की योनि में जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य अज्ञानवश का दान जौ, तिल, उड़द, कुल्थी, सरसों, चना, मटर, कालमी धान, मूंग, गेहूं, तीसी तथा दूसरे दूसरे अनाजों की चोरी करता है, वह नेवले के समान बड़े मुंह का छुआ होता है। पराई स्त्री के साथ संभोग करने से मनुष्य भयंकर भेड़िया होता है। उसके बाद क्रमश कुत्ता, सियार, बगुला, गीध, सांप तथा कौवे की योनि में जन्म लेता है। जो खोटी बुद्धि वाला पापी मनुष्य अपने भाई की स्त्री के साथ बलात्कार करता है, वह नरक से लौटने पर कोयल होता है। जो पापी काम के अधीन होकर मित्र तथा राजा की पत्नी के साथ सहवास करता है, वह सुअर होता है। यह दान और विवाह में विघ्न डालने वाला तथा कन्या का दोबारा दान करने वाला पुरुष कीड़ा होता है। जो देवता, पितर और ब्राह्मणों को दिए बिना ही अन्न भोजन करता है, वह नरक से निकलने पर कौवा होता है। जो पिता के समान पूजनीय बड़े भाई का अपमान करता है, वह नरक से निकलने पर कौवंश पक्षी की योनि में जन्म लेता है। ब्राह्मण की स्त्री के साथ सहवास करने वाला शूद्र भी कीड़े की योनि में जन्म लेता है। यदि उसने ब्राह्मणी के गर्भ से संतान उत्पन्न कर दिया हो तो वह कांट के भीतर रहने वाला कीड़ा होता है। उसके बाद कर्म सुअर कर्मी विष्ठा का कीड़ा और चांडाल होता है। जो नीच मनुष्य अकृत्य एवं कृत्य होता है, वह नरक से निकलने पर कर्मी कीट, पतंग, बिच्छू, मछली, कौवा, कछुआ और सांडाल होता है। शस्त्रहीन पुरुष की हत्या करने वाला मनुष्य गधा होता है। स्त्री और बालकों की हत्या करने वाले वाले का कीड़े की योनि में जन्म होता है। भोजन की चोरी करने से मक्खी की योनि में जाना पड़ता है। उस में भी जो भोजन के विशेष भेद है उन्हें चुराने के पटक पटक फल सुनिए। साधारण अन्न चुराने वाला मनुष्य नरक से छूटने पर बिल्ली की योनि में जन्म लेता है। तिल चूर्ण मिश्रित अन्न का अपहरण करने से मनुष्य को चूहे की योनि में जाना पड़ता है। घी चुराने वाला नेवला होता है। नमक की चोरी करने पर जल काग की और दही चुराने पर कीड़े की योनि में जन्म होता है। दूध की चोरी करने से बगुले की योनि मिलती है। जो तेल चुराता है वह तेल पीने वाला कीड़ा होता है। मधु चुराने वाला मनुष्य डांस और पुआ चुराने वाला चींटी होता है। हविष्य यात्र की चोरी करने वाला विषटुइया होता है। लोहा चुराने वाला पापात्मा कौवा होता है। कांसे का अपहरण करने से हारित हरियल पक्षी की योनि मिलती है और शांति का बर्तन चुराने से कबूतर होना पड़ता है। सुवन का पात्र चुराने वाला मनुष्य कीड़े की योनि में जन्म लेता है। रेशमी वस्त्र की चोरी करने पर सकवे की योनि मिलती है तथा रेशमा का कीड़ा भी होना पड़ता है। हरिण के रोए से बना हुआ वस्त्र
महीन वस्त्र, भेड़ और बकरी के रोए से बना हुआ वस्त्र तथा पाटम पर सुलाने पर टोटे की योनि मिलती है। रुई का बना हुआ वस्त्र सुलाने से कौंस और अग्नि के अपहरण से बगुला अथवा गधा होना पड़ता है। अंगराग और पट्टियों का साग सुलाने वाला मोर होता है। लाल वस्त्र की चोरी करने वाले को सकवे की योनि मिलती है। उत्तम सुगंध युक्त पदार्थों की चोरी करने पर सचुंदर और वस्त्र वस्त्र का अपहरण करने पर खरगोश की योनि में जाना पड़ता है। फल चुराने वाला नपुंसक और काष्ठ की चोरी करने वाला गूढ़ होता है। फूल चुराने वाला दरिद्र और वान का अपहरण करने वाला पंगु होता है। साग चुराने वाला हारित और पानी की चोरी करने वाला पपीता होता है। जो भूमि का अपहरण करता है वह अत्यंत भयंकर रौरव आदि नरकों में जाकर वहां से लौटने के बाद कर्मस्थल जारी लता बेल और बांस का वृक्ष होता है। फिर थोड़ा सा पाप शेष रहने पर वह मनुष्य की योनि में आता है। जो जो बैल के अंडकोश का छेदन करता है वह नपुंसक होता है और इसी रूप में 21 जन्म बिताने के पश्चात वह कर्मस्य कर्मी कीट पतंग पक्षी जलचर जीव तथा मृग होता है। इसके बाद बैल का शरीर धारण करने के बाद चांडाल और डोम आदि गणित योनि में जन्म लेता है। मनुष्य योनि में वह पंगु, अंडा, बहरा, कोढ़ी, राजयक्ष्मा से पीड़ित तथा मूक नेत्र एवं गुड़ा के रोगों से ग्रस्त रहता है। इतना ही नहीं, उसे मिर्गी का भी रोग होता है वह तथा वह शूद्र की योनि में भी जन्म लेता है। गाय और सोने की चोरी करने वालों की दुर्गति भी यही क्रम है। गुरु को दक्षिणा न देकर उनकी विद्या का अपहरण करने वाले छात्र भी इस गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य किसी दूसरे की स्त्री को लाकर दूसरे को दे दे देता है वह मूर्ख नरक की यातनाओं से छूटने पर नपुंसक होता है। जो मनुष्य अग्नि को प्रज्वलित किए बिना ही उसमें हवन करता है वह अर्जेंता के रोग से पीड़ित एवं मंदाग्नि की बीमारी से युक्त होता है। दूसरे की निंदा करना, करता दूसरे के गुप्त पेट को खोलना, निष्ठुरता दिखाना, निर्दय होना, प्राय स्त्री का सेवन करना, दूसरे का धन हड़प लेना, अपवित्र रहना, देवताओं की निंदा करना, चतुरता पूर्वक मनुष्यों को ठगना, कंजूसी करना, मनुष्य के प्राण लेना तथा और भी जितने निषिद्ध कर्म है उनमें निरंतर प्रवृत्त रहना, ये सब नरक भोग कर लौटे हुए मनुष्यों की पहचान है। ऐसा जानना चाहिए। जीवों पर दया करना, अच्छे वचन बोलना, परलोक के लिए पुण्य कर्म करना, सत्य बोलना, संपूर्ण भूतों के लिए हितकारक वचन कहना, वेद शब्द प्रमाण ऐसी दृष्टि रखना, गुरु देवता ऋषि सिद्ध और महात्माओं का सत्कार करना, साधु पुरुषों के संग में रहना, अच्छे कर्मों का अभ्यास करना, सबके प्रति मित्र भाव रखना और भी जो उत्तम धर्म से संबंध रखने वाले कार्य हैं वे सब सबक से लौटे हुए पुण्यात्मा पुरुष के सीने हैं। ऐसा विद्वान पुरुषों को समझना चाहिए। राजन, अपने अपने कर्मों का फल भोगने वाले पुण्यात्मा और पापियों से संबंध रखने वाली ये सब बातें मैंने आपको संक्षेप से बताई हैं। अच्छा, अब आप आइए अन्यत्र चले। इस समय यह सब कुछ आपने आपने देख लिया। पुत्र कहता है, पिताजी। तदंतर राजा विपक्ष यमदूतों को आगे करके वहां से जाने को उद्यत हुए। ये देख यातना में पड़े हुए सभी मनुष्यों ने चिल्लाकर कहा, महाराज हम पर कृपा कीजिए, कीजिए, कीजिए। 2 घड़ी और ठहर जाइए। आपके शरीर को छूकर बहने वाली वायु हमारे शीत को आनंद प्रदान करती हैं और समस्त शरीर में जो संताप, वेदना और बाधाएं हैं उनका नाश किए देती हैं। अतः नरश्रेष्ठ महीपते, हम पर अवश्य कृपा कीजिए। उनकी यह बात सुनकर राजा ने यमदूत से पूछा, मेरे रहने से इन्हें आनंद क्यों कर प्राप्त होता है? मैंने मृत्यु लोक में रहकर कौन सा महान पुण्य कर्म किया है जिससे इन लोगों पर आनंददायिनी वायु की वृष्टि हो रही है? इस बात को बताओ। यमदूत ने कहा, राजन आपका यह शरीर पितरों और देवताओं, अतिथियों और भृत्यजनों से बचे हुए अन्न के सेवन से पुष्ट हुआ है तथा आपका मन भी इन्हीं की सेवा में संलग्न रहा है। इसलिए आपके शरीर को छूकर बहने वाली वायु आनंददायिनी जान पड़ती है और इसके लगने से इन पापियों
और नरक की यातना कष्ट नहीं पहुंचाती। आपने अश्वमेघ आदि यज्ञों का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया है। अर्थ आपके दर्शन से यमलोक, यंत्र शस्त्र, अग्नि और कौवे आदि पक्षी जो पीड़न, छेदन और जलन आदि मान के कारण है, कोमल हो गए हैं। आपके तेज से इनका क्रूर स्वभाव दब गया है। राजा बोले, भद्रमुख, मेरा तो ऐसा विचार है कि पीड़ित प्राणियों को दुख से मुक्त करके उन्हें शांति प्रदान करने से जो सुख मिलता है वह मनुष्यों को स्वर्ग लोक अथवा ब्रह्म लोक में भी नहीं प्राप्त होता। यदि मेरे समीप रहने से इन दुखी जीवों को नरक यातना कष्ट नहीं पहुंचाती है तो मैं सूखे काठ की तरह अचल होकर यहीं रहूंगा। यमदूत ने कहा, राजन, आइए अब यहाँ से चले। आप पापियों की इन यातनाओं को यही छोड़कर अपने पुण्य पुण्य से प्राप्त हुए दिव्य भोगों का उपभोग कीजिए। राजा बोले, जब तक ये लोग अत्यंत दुखी रहेंगे तब तक तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे निकट रहने से इन नरकवासियों को सुख मिलता है। जो जो शरण में आने की इच्छा रखने वाले आतुर एवं पीड़ित मनुष्य पर भले ही वह शत्रु पक्ष का ही क्यों न हो, कृपा नहीं करता। उस पुरुष को जीवन को धिक्कार है जिसका मन संकट में पड़े हुए प्राणियों की रक्षा करने में नहीं लगता। उसके यज्ञ, दान और तप इहलोक और परलोक में भी कल्याण के साधक साधक नहीं होते। जिसका हत्या, पालक, व्रत तथा आतुर प्राणियों के प्रति कठोरता धारण करता है, मैं उसे मनुष्य नहीं मानता, वह तो मेरा निरा राक्षस है। माना इनके निकट रहने से अग्निजनित संताप का कष्ट सहना होगा, नरक की भयानक दुर्गंध का भोग करना पड़ेगा, भूख प्यास का मान दुख जो मूर्छित कर देने वाला भोगना पड़ेगा। तथापि इन दुखियों की रक्षा करने में जो सुख है उसे मैं स्वर्ग के सुख से भी बढ़कर मानता हूँ। यदि अकेले अकेले मेरे दुखी होने से बहुत से आठ मनुष्य को सुख प्राप्त होता है तो मुझे कौन सा सुख नहीं मिला। इसीलिए दूत, अब तुम शीघ्र लौट जाओ, मैं यहीं रहूंगा। ये यमदूत ने कहा, महाराज, ये धर्मराज और इंद्र आपको लेने के लिए आए हैं। यहाँ से आपका अवश्य जाना है। चलिए चलिए। धर्मराज बोले, राजन, तुमने मेरी भली भांति उपासना की है। अर्थ मैं तुम्हें स्वर्ग लोक में मैं ले चलता हूँ। इस विमान पर चढ़कर चलो, विलंब न करो। राजा ने कहा, धर्मराज, यहाँ नरक में हजारों मनुष्य कष्ट भोगते हैं और मुझे लक्ष्य करके आर्त भाव से ठाई ठाई पुकार रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ से नहीं आऊंगा। देवराज इंद्र और धर्म, यदि आप दोनों जानते हैं कि मेरा पुण्य कितना है तो उसे बताने की कृपा करें। धर्म बोले, महाराज, जिस प्रकार समुद्र के जल बिंदु, आकाश के तारे, वर्षा की धाराएं, गंगा की बालुका के कण कण तथा जल की बूंदे आदि असंख्य हैं, उसी प्रकार तुम्हारे पुण्य की भी कोई नियत संख्या नहीं हो सकती। आज यहाँ इन नरक में पड़े हुए जीवों पर कृपा करने से तुम्हारा पुण्य लाखों गुना बढ़ गया है। नरश्रेष्ठ, अपने इस पुण्य का फल भोगने के लिए अब लोक में चलो, और ये पापी जीव भी नरक में रहकर अपने कर्मों का फल भोगेंगे। राजा ने कहा, देवराज, यदि मेरे समीप में आने पर भी इन दुखी जीवों को कोई ऊंचा पद नहीं प्राप्त हुआ तो मनुष्य मेरे संपर्क में रहने की ये अभिलाषा क्यों करेंगे। अर्थ, मेरा जो कुछ भी पुण्य है उसके द्वारा ये यातनाएं पड़े हुए पापी जीव नरक से छुटकारा पा जाए। इंद्र बोले, राजन, ये इस उदारता के कारण तुमने और भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया। देखो, ये पापी जीव भी नरक से मुक्त हो गए। पुत्र कहता है, पिताजी। तदनंतर राजा विपरीत के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी और स्वयं भगवान विष्णु उन्हें विमान में बिठाकर दिव्य धाम में ले गए। उस समय मैं तथा और भी जितने पापी जीव थे वे सब नरक यातना से छूटकर अपने अपने कर्म फल के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में चले गए। दिव्य श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने इस नरकों का वर्णन किया। साथ ही पूर्व काल में मैंने जैसा अनुभव किया था उसके अनुसार जिस जिस पाप के कारण मनुष्य जिस जिस योनि में जाता है वह सब भी बतला दिया। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।